हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं कर रही थी अपना रूम का क्लीन। ये रहा बेड शीट जो कि मैंने क्लीन कर दिया है। और उधर मेरा कुछ मेकअप का सामान है जो कि मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रहा था तो छप्पर से पूरा धूल गिरने लगा था। उसको मुझे साफ़ करना है। उसके बाद ये रहा मेरा कपड़ा जो कि मैं सिलाई क्लास के लिए पहन के जाती हूँ और हफ्ते में एक बार धुलती हूँ। वही वाला कपड़ा है, उसको भी मुझे धुलना है। और ये सब काम ख़त्म होने के बाद फिर खाना बनाना है। क्या बनाना है नहीं पता, देखते हैं। तो ब्लॉग पे बने रहिए। तो यहाँ पे ये रूम देख के मुझे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कूड़ादाना है, ऐसे लग रहा था। क्योंकि थोड़ा सा भी हवा करता है ना, छप्पर पे जितना धूल होता है सारा पूरा इसी पे ही गिरने लगता है और हर एक चीज़ पूरा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सारा मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर दिया था झाड़ू लगा के। और फिर उसके बाद सारा अभी मैं जो मेरा टेबल है, टी टेबल, उधर से मेरा मेकअप सामान लेके आई हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर भी अनीसा यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ भी उसको चाहिए होता है, लिपस्टिक या कुछ भी इयररिंग्स वगैरह जो भी उसको चाहिए होता है, आती है, निकालती है, लेती है। तो इसीलिए ना वो खुला छोड़ दी थी। तो जैसे ही हवा करने लगा था इसके अंदर पूरा सारा धूल गिर गया था। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो साफ़ तो कर रही हूँ, पूरा अच्छे से ही साफ़ कर दूँ। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मी घर का सारा काम कर रही हैं। अभी बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी बर्तन धो के। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी बोले कि सारा रूम पूरा अच्छे से साफ़ कर दो। और जो भी मेरा कपड़ा है यहाँ पे देखिए साइड पे मैं रख दी हूँ, उसको अभी साफ़ भी करना है। तो मम्मी का कुछ चूड़ी जो है, चूड़ी वो भी रह गया था, उसको मैं अलग से रख दूँगी। उनका जो चूड़ी जहाँ पे है उसी पे। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये मेरी बुआ लेके आई थी मेरे लिए। मिठाई वाला बॉक्स है, बहुत बड़ा था। वो अपनी बेटी के लिए लेके आई थी, लेकिन मैं बोली कि बुआ मुझे रखना है ये, तो बोली कि ठीक है रख लो करके। वही दी थी मुझे मेरी बुआ। और यहाँ पे देखिए अनिशा खाई थी, चाय के साथ लाई और चूरा खाई थी। वो खा नहीं पाई थी तो उसी तरह जाके दरवाजे के सामने फेंक दी है, क्योंकि उसको लगा कि मुर्गी आके खा लेंगी करके। दरवाजे के सामने, वो भी थोड़ा सा दूर भी नहीं फेंकी है। तो यहाँ पे देखिए मैं दीदी को बोल रही थी कि ये खाने के लिए बोली थी, मांगी थी, खाई नहीं है, उसी तरह फेंकी है। हर एक चीज़ ऐसे ही करती है करके। और उसके बाद यहाँ पे मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं अभी नहा के आ गई हूँ, नहा ली हूँ। कपड़ा वगैरह सारा मुझे धुलना है, लेकिन पहले मैं नहा लेती क्योंकि धूल बहुत मतलब चला गया था नाक में। और ऐसे ना मतलब जुकाम पकड़ लेता है। तो यहाँ पे पापा मछली ख़रीद रहे थे। कौ मछली जो बोलते हैं, आप सभी को पता ही होगा, वही वाला यहाँ पे ख़रीद रहे थे। और 1 किलो का 100 रुपये था, लेकिन ये अंकल जी 1 किलो का 120 बोल रहे थे। तो पापा बोले नहीं नहीं, 100 रुपये हर एक जगह चलता है, आप कैसे 120 बोल रहे हैं, ऐसे बोल के। लेकिन 4 पीस 4 मछली मिला था, छोटा छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो बस वही सब। और अभी यहाँ पे पापा एक किताब पकड़े हुए हैं, आप सभी को देख ही रहा होगा। वो ना मतलब जड़ी बूटियों का किताब है जो कि आयुर्वेदिक वाला होता है। और मेडिसिन तो आयुर्वेदिक वाला ही ज़्यादा पापा खाना पसंद करते हैं। तो वही सब किताब लेके मतलब नहा वहाँ के बस किताब पे ही लगे हुए हैं, कुछ दिन हो गया है। तो उसके बाद मुझे अभी यहाँ पे मछली काटने के बाद यहाँ पे देखिए, ये फैंसी सामान जो लेके आते हैं ना भैया लोग, वो आए थे। तो मैं उनको पूछी थी कि नेल रिमूवर है क्या, ऐसे बोल के। तो बोले कि हाँ है। तो मैं बोली कि ठीक है दे दीजिए, क्योंकि नेल रिमूवर नहीं है। और आप लोग मेरा नाखून भी देखे होंगे, बहुत थोड़ा गंदा लगता है। अगर थोड़ा बहुत नेल पॉलिश हट गया होगा और अगर नाखून पे मतलब अच्छा से साफ़ नहीं होगा नेल पॉलिश और थोड़ा बहुत हट गया होगा, अगर लगाए होंगे, तो देखने में भी बहुत गंदा लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो ख़रीद लेती हूँ। और भाभी के पास भी नहीं था, तो भाभी भी मुझे पूछ रहे थे है क्या बोल के। तो हो जाएगा, ले लूँगी तो काम आ जाएगा, ऐसे करके ले ली थी। और 20 रुपये लिए थे। हम लोग टिल्लागढ़ जाते हैं ना तो 40 रुपये में मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कंपनी है, पता नहीं उड़ भी जाएगा, तो इसीलिए 20 रुपये शायद लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं खाना खा रही थी, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे मछली जो है वो धुलना था। और अभी यहाँ पे अनीसा ना, जो हम लोग के घर की मुर्गियाँ हैं, उनको चावल देने के लिए गई थी और चावल लेके वापस आ रही थी। और मुर्गियाँ जो हैं उनको बहुत डराती हैं, सही में उसको बहुत डराती हैं।
तो वो डर जाती है पूरा। उसको चावल देने के लिए गई थी और यहाँ पे लेके आ रही थी, सारा चावल गिरा दी थी। तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी आप सभी से। और चावल वो खुद उठाई है, दीदी आई थी उसके पास, क्या कर रही हो क्या नहीं करके, तो खुद चावल उठाई है। उसके बाद यहाँ पे मुझे दीदी खाना खा रही थी तो मिर्च लेने के लिए बोली थी, तो वही मैं अभी लेके जा रही हूँ उसके साथ। क्योंकि घर पे आज जो गोभी का पत्ता है ना, गोभी का डाल जो पत्ता होता है वही बना है, तो उसी के साथ मिर्च मिला के खा लो ना तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी पूरा लगता है। तो इसीलिए दीदी मांग रही थी, उसके लिए मैं लेके गई थी। और अभी यहाँ पे जितना सारा कपड़ा रखा हुआ है, मैं तो नहा ली थी, कपड़े नहीं धुले थी, क्योंकि ये डेली यूज़ के कपड़े नहीं हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो। ये थोड़ा मतलब एक दिन पहन के उसी तरह, 2 घंटे पहन के उसी तरह मैं रख देती हूँ। आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है कपड़े धोने के लिए, तो इसीलिए 1 हफ्ता का कपड़ा उसी तरह मैं पहन के रख देती हूँ और बस संडे को ही धुलती हूँ। तो ये जो है संडे का ही ब्लॉग है, मंडे को मैं अपलोड करूँगी अभी सुबह। तो यहाँ पे देखिए सारा मैं एक ही साथ मतलब भिगो के रख दी हूँ, और जिसमें से कलर छूटता है उसको मैं अलग से भिगो के रखी हूँ, नहीं तो मेरा पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। उसी तरह 2-3 कपड़े वैसे भी ख़राब हो गए हैं, तो ये भिगो के रख दी। थोड़ा सा अच्छे से भीग जाएगा तो बाद में धुलूँगी बोल के, लेकिन मेरी दीदी जब नहाई थी तब मेरा सारा कपड़ा वही धुले थे। पूरा कपड़ा जो था वो मैंने भिगो दिया है। और अब ये रहा मछली जो कि मुझे अभी धुलने जाना है। उधर हम लोग की जो बागान है उधर साइड पे जाना है और वहीं पे ही धुल लूँगी इसको। हाथ बहुत स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा। चलिए फिर चलती हूँ, धुल लेती हूँ। ये रहा पत्थर, इसी पत्थर से साफ़ करना है। और ये मछली, ये रहा पौनखी बोलते हैं, और ये चाकू। पत्थर मुझे अच्छे से पहले साफ़ करना है, फिर उसके बाद मैं मछली उस पर रखूँगी और साफ़ करूँगी। बहुत गंदा हो गया है, बहुत दिन हो गया है कुछ काम नहीं किए हैं इस पत्थर पे, तो थोड़ा सा डस्ट हो गया है, ये मिट्टी वगैरह थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको अच्छे से साफ़ करना है पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले हम लोग यहाँ पे नहाते थे, कपड़े वगैरह सब धोते थे, लेकिन अभी बाथरूम हम लोग का जब से बन गया है, 1-1.5 साल हो गया है, तो तब से नहीं कुछ यहाँ पे होता है। बाथरूम पे ही और वॉशिंग मशीन पे ही हम लोग धो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाबू का कपड़ा होता है, बाबू का अभी उधर साइड पे हम लोग धुलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबू का कपड़ा या फिर जो बेडशीट वगैरह होता है जो ज़्यादा गंदे होते हैं, उसी को धुलते हैं यहाँ पे इस वाले पत्थर पे। और सुबह पानी हम लोग यहाँ पे देते हैं ना बगान पे, तो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मिट्टी इस पर रह जाता है। पानी डालने से भी, रोज़ रोज़ यूज़ करने से ही पत्थर साफ़ होता है, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले जो हम लोग बर्तन धुलते हैं ना, था वो बोरे का था, तो उसी पे पहले रगड़ के धो दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मछली रख के, फिर उसके बाद यहाँ पे मछली रख के साफ़ कर रही हूँ। और ये मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो कौ मछली है इसका कांटा मुझे लग गया था, तो आज मैं साफ़ भी सही से नहीं कर पाई थी। अंकल जी को बोल रहे थे काट के देने के लिए, लेकिन काट के भी वो नहीं दिए थे। और बोलते हैं कि ये जो मछली है ये सूखा सूखा खाने से, तो फ्राई करके खाने से पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन इसका जो ग्रेवी होता है वो बहुत टेस्टी होता है। अगर बनाना आ जाए मछली तो बहुत टेस्टी होता है बोलते हैं। और सबसे सस्ते यही वाले शायद मिलते हैं, मुझे लगता है कि यही वाली मछली सबसे सस्ते में मिलते हैं करके, क्योंकि इस पे कांटे भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पे अभी फ्राई कर रही हूँ मैं, उसके बाद दीदी सब्जी जो है वो बना लेंगी, क्योंकि चाहत आ गई थी ट्यूशन के लिए दोपहर को। और उसके बाद ट्यूशन देने के बाद यहाँ पे मैं पैंट जो है, मेरे क्लास में आज पैंट सिखाया गया था लड़कों का, तो वही सब यहाँ पे मैं सिल रही थी। और मेरा सिलना भी ख़त्म हो गया था, अभी बस मैं एक छोटा सा बैग तैयार कर रही हूँ, बना रही हूँ खुद से, क्योंकि मेरा जो बैग में पेन वगैरह रहता है ना, सारा इधर उधर पूरा बहुत ढूंढना पड़ता है, इधर उधर चला जाता है। तो छोटा सा बैग है, मम्मी का साड़ी था उसी को मैं फाड़ के पैंट वगैरह सिलाई हूँ, मैं दिखाऊंगी आप सभी को। हाफ पैंट सिलवाई हूँ, और जो भी मैं सिलवाती हूँ ना, एक एक करके मैं दिखाऊंगी आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पैंट है जो कि सिल गया है। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हाँ, मुझे सिलना तो कम से कम आ गया, जिस चीज़ के लिए मैं सोच रही थी वो भी हो गया करके। और इसको मुझे कल दिखाना है सही बनाई हूँ कि नहीं, सर को दिखाना है, फिर सर बताएंगे सही है कि नहीं।
और यहाँ पे बैग जो है वो भी सिल गया था। तो चलिए आज की मछली की सब्ज़ी जो है करी वो तो दीदी बना ली थी, मेरा तो काम रह गया था। तो बस ये सारा काम मैं बहुत टाइम से ना थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी बीच में, लेकिन फिर भी ना दिमाग थोड़ा बहुत लगा के जैसे तैसे करके सिल ली हूँ। पता नहीं क्या बोलेंगे सर कल, तो देखते हैं क्या होता है। फिर मिलेंगे। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब शेयर लाइक और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।